एपिसोड 91। असली युद्ध भूमि, डिजिटल बाजार। आरव अपनी नई सफल शाखाओं के आंकड़े देख रहा है, पर उसके चेहरे पर चिंता है। विनय, भाई, सब सही चल रहा है, ग्राहक वफादार है, बिक्री अच्छी है। आरव, गंभीर, आंकड़े बताते हैं कि हमारे पुराने ग्राहक वापस आ रहे हैं, पर नए और युवा ग्राहक हमसे दूर है। वे कॉफी चेन को चुन रहे हैं क्योंकि उनकी पकड़ डिजिटल बाजार पर है। सलमान, उनके शानदार ऐप्स हैं, तेजी से डिलीवरी है और सोशल मीडिया पर उनकी चमक दमक बहुत ज्यादा है। आरव, हम अब सिर्फ मोहल्ले की दुकान नहीं रहे। अब चुनौती सिर्फ ईंट और गारे, भौतिक दुकान की नहीं, बल्कि स्क्रीन पर भी कब्जा करने की है। हमारा अनुभव अब ऑनलाइन भी दिखना चाहिए। आरव अपनी टीम को एक नए डिजिटल अभियान के लिए तैयार करता है। एक ऐप लॉन्च करना, सोशल मीडिया पर अपनी दर्द से दौलत तक की असली कहानी को वीडियो के माध्यम से साझा करना। वह सलमान को इस बड़े बदलाव का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देता है। रात को डायरी में, अब युद्ध भूमि बदल गई है। पुरानी मेहनत से दौलत मिली, पर नई चुनौतियों के लिए नई रणनीति चाहिए। ऑनलाइन अनुभव में भी हमारा अपनापन दिखना चाहिए। एपिसोड 92। रणनीति का बदलाव और विशैला प्रचार। सलमान की अगुवाई में आरव की टीम तेजी से एक ब्रांडेड डिलीवरी सिस्टम और एक आकर्षक सोशल मीडिया अभियान शुरू करती है, जो ग्राहकों को उनके घर जैसा अनुभव ऑनलाइन देता है। पहले कुछ ही हफ्तों में नए ग्राहक जुड़ने लगते हैं। विनय, उत्साहित, भाई, हम ऑनलाइन भी जीत रहे हैं। लेकिन अचानक सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम पर आरव की दुकानों के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियों और झूठी समीक्षाओं, फेक रिव्यूज की बाढ़ आ जाती है। सलमान, ये समीक्षाएं नकली हैं। भाई, एक ही पैटर्न, एक ही भाषा, ये किसी बड़े प्रतिद्वंद्वी की चाल है। आरव, विनय और सलमान समझते हैं कि ये नकारात्मक प्रचार किसी एक छोटी कॉफी चेन का काम नहीं है, बल्कि एक संगठित हमला है जिसका उद्देश्य आरव के ब्रांड की बुनियाद यानी भरोसे को तोड़ना है। आरव, वे मेरे उत्पाद को नहीं, मेरी पहचान को निशाना बना रहे हैं। यह युद्ध अब व्यावसायिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हो गया है। रात को डायरी में, दौलत बढ़ने पर दुश्मन बाहर से नहीं, बल्कि अंधेरे से वार करते हैं। जब चरित्र पर हमला हो, तो सच्चाई ही एकमात्र हथियार होती है। एपिसोड 93। अविश्वास का खेल, सच्चाई का सामना। झूठी समीक्षाओं से आरव की कुछ शाखाओं पर नकारात्मक असर पड़ना शुरू हो जाता है। ग्राहक भ्रमित होते हैं। आरव को महसूस होता है कि शांत बैठने का समय नहीं है। वो अपनी टीम को एक सच्चाई का सामना, ट्रूथ कैंपेन इवेंट तैयार करने के लिए कहता है। आरव अपने सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो में आता है। आरव वीडियो में, भावुक पर दृढ़, आप सभी मेरे ग्राहक नहीं, मेरा परिवार है। पिछले कुछ दिनों से मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि ये मेरी बढ़ती दौलत और पहचान का परिणाम है। वो कैमरे के सामने खुले दिल से कहता है, मैं आपसे ऑफर का वादा नहीं करूंगा, मैं आपसे केवल एक ही वादा करूंगा, ईमानदारी का। मैं आपको चुनौती देता हूं, आइए मेरी किसी भी शाखा में और खुद परखिए। अगर मेरी चाय में, मेरे माहौल में या मेरे बर्ताव में अपनापन न मिले तो मुझे छोड़कर चले जाना। इस भावनात्मक और पारदर्शी अपील का जादू चलता है। आरव की ईमानदारी देखकर लोग प्रभावित होते हैं। नकारात्मक टिप्पणियां कम होने लगती हैं और वफादार ग्राहक समर्थन में उतर आते हैं। रात को डायरी में, मैंने आग से आग बुझाने की कोशिश नहीं की, मैंने अपने चरित्र की रोशनी से अंधेरे को काटा। भरोसा मेरा सबसे बड़ा हथियार है। एपिसोड 94। पुराना दर्द, नया मोहरा, द रियल ट्विस्ट। सच्चाई के अभियान से प्रतिद्वंद्वी की चाल विफल होने लगती है, लेकिन आरव को एक और बड़ा झटका लगता है। ट्विस्ट, एक गुमनाम सूत्र विनय को कुछ दस्तावेज और जानकारी भेजता है, जो बताती है कि इस पूरे दुष्प्रचार के पीछे केवल एक बड़ी कॉफी चेन नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो इस चेन को फंडिंग कर रहा है और आरव को व्यक्तिगत रूप से बर्बाद करना चाहता है।
सलमान, ये व्यक्ति हमारी पिछली सभी सफलताओं से नाराज है। भाई, ये कोई ऐसा है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया था। आरव उस नाम को पहचानता है। वो नाम आरव के बचपन का एक दोस्त या नजदीकी रिश्तेदार, जैसे उसका कोई चचेरा भाई या बचपन का बिजनेस पार्टनर निकलता है, जिसका नाम आदित्य था, जिसे आरव की सफलता से पहले आरव की पुरानी दुकान पर किसी गलती के कारण निकाल दिया गया था, या जिसने आरव को धोखा दिया था और अब वो खुद को शक्तिशाली बना चुका है। आरव, दर्द से ये केवल व्यापार नहीं है, ये मेरे पुराने दर्द का हिसाब है। दौलत ने मुझे दुश्मन नहीं दिया, इसने मेरे पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया है। आरव भावनात्मक रूप से टूट जाता है। विनय और सलमान पहली बार देखते हैं कि आरव इतना लाचार महसूस कर रहा है। एपिसोड 95, गद्दार का नाम और टीम का सहारा। आरव भावनात्मक रूप से कमजोर होकर लगभग हार मानने को तैयार हो जाता है। आरव, विनय से उसने मुझे सबसे ज्यादा तब चोट पहुंचाई जब मैंने उस पर भरोसा किया था। मैं अब लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। विनय, दृढ़ता से, भाई, आपने मुझे सिखाया है कि यह साम्राज्य ईमानदारी से बना है। आप अकेले नहीं हैं। हमारी टीम केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि आपकी मेहनत की गवाह है। आप पीछे नहीं हट सकते। सलमान, हम आपको उसका सामना करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, पर हम आपको यह भी नहीं देखने देंगे कि वो आपकी मेहनत को बर्बाद कर दे। अब लड़ाई हम लड़ेंगे, आप बस हमें रास्ता दिखाइए। विनय और सलमान कमान संभालते हैं। वे आदित्य की कमजोरी पर काम करना शुरू करते हैं। आदित्य की भव्य शाखाओं में उच्च लागत और कम गुणवत्ता। वे ग्राहकों को दिखाते हैं कि महंगा होना ही बेहतर होना नहीं है। रात को डायरी में, जब मेरी ताकत कम हुई तो मेरी टीम मेरी ताकत बन गई। असली दौलत मेरे बैंक खाते में नहीं, इन दो भाइयों विनय सलमान के विश्वास में है। एपिसोड 96, विनय और सलमान का गुप्त दाव। विनय और सलमान आदित्य की नई भव्य शाखाओं के खिलाफ एक गुप्त प्रतिरणनीति, काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। वे अपनी शाखाओं पर कोई ऑफर नहीं देते, बल्कि एक चाय चखने का कार्यक्रम, टेस्ट ट्रस्ट इवेंट शुरू करते हैं। इस इवेंट में वे ग्राहकों को अपनी चाय और आदित्य की महंगी चेन की चाय को आंखों पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड टेस्टिंग चखने को कहते हैं। लगभग हर बार ग्राहक आरव की चाय को बेहतर स्वाद और अपनापन के लिए चुनते हैं। सलमान, ग्राहकों से दिखावा महंगा हो सकता है, पर स्वाद और अपनापन नहीं। ये रणनीति सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सादगी की जीत बनाम चमक दमक। आदित्य की महंगी मार्केटिंग विफल होने लगती है। आरव, दोनों को गले लगाते हुए, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि नेता को हमेशा मोर्चे पर रहने की जरूरत नहीं है, उसे बस एक मजबूत टीम बनाने की जरूरत है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। एपिसोड 96, विनय और सलमान का गुप्त दाव। विनय और सलमान आदित्य की नई भव्य शाखाओं के खिलाफ एक गुप्त प्रतिरणनीति, काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। वे अपनी शाखाओं पर कोई ऑफर नहीं देते, बल्कि एक चाय चखने का कार्यक्रम, टेस्ट ट्रस्ट इवेंट शुरू करते हैं। इस इवेंट में वे ग्राहकों को अपनी चाय और आदित्य की महंगी चेन की चाय को आंखों पर पट्टी बांधकर ब्लाइंड टेस्टिंग चखने को कहते हैं। लगभग हर बार ग्राहक आरव की चाय को बेहतर स्वाद और अपनापन के लिए चुनते हैं। सलमान, ग्राहकों से दिखावा महंगा हो सकता है, पर स्वाद और अपनापन नहीं। ये रणनीति सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। सादगी की जीत बनाम चमक दमक। आदित्य की महंगी मार्केटिंग विफल होने लगती है। आरव, दोनों को गले लगाते हुए, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि नेता को हमेशा मोर्चे पर रहने की जरूरत नहीं है, उसे बस एक मजबूत टीम बनाने की जरूरत है। मैं तुम पर गर्व करता हूं। एपिसोड 97, अंतिम व्यक्तिगत दाव। आदित्य, प्रतिद्वंद्वी, अपनी विफलता से बौखला जाता है। वह आरव की सबसे पुरानी पहली शाखा के ठीक सामने एक विशाल और अत्याधुनिक कॉफी चेन खोलकर अंतिम व्यक्तिगत दाव खेलता है। आदित्य,
विनय से फोन पर धमकी भरे स्वर में उसे कह देना, मैं उसकी बुनियाद ही उखाड़ दूंगा। जहां से उसने शुरू किया वही उसका अंत होगा। निवेशक आरव से मिलते हैं और चिंता जाहिर करते हैं। निवेशक, आरव, यह बहुत बड़ा जोखिम है। आपको दूसरी जगह निवेश करना चाहिए। इस लड़ाई से बाहर निकल जाइए। आरव, स्थिरता से, यह अब पैसे की लड़ाई नहीं है सर। यह मेरे नाम और मेरी मेहनत की लड़ाई है। अगर मैं अपनी बुनियाद नहीं बचा पाया तो मेरा पूरा साम्राज्य खोखला है। मैं हार नहीं मानूंगा। आरव अपनी पहली शाखा को सबसे मजबूत गढ़ बनाने की योजना बनाता है। उसे आरव के सपनों का घर का रूप देता है। एपिसोड 98, आत्मविश्वास की चुनौती और ऐतिहासिक इवेंट। आरव अपनी पुरानी शाखा पर एक भव्य शुक्रिया ग्रैटिट्यूड इवेंट का आयोजन करता है। वह सारे शहर, मीडिया और अपने सभी वफादार ग्राहकों को बुलाता है। इवेंट में वह मंच पर आता है और भावुक होकर अपना पूरा सफर बताता है। फर्श से शुरू करना, हर दर्द को सहना और विश्वासघात का सामना करना। वह आदित्य का नाम लिए बिना अपनी कहानी में आए उस विश्वासघात के दर्द को साझा करता है। आरव, मंच पर दौलत आती है और चली जाती है, पर ईमानदारी और आपका भरोसा हमेशा रहता है। मैंने ये दुकान केवल चाय बेचने के लिए नहीं खोली थी। मैंने ये दुकान अपनापन बेचने के लिए खोली थी। भीड़ आरव के लिए खड़ी हो जाती है। ये इवेंट एक ऐतिहासिक सफलता बन जाता है। आदित्य की नई भव्य दुकान पूरी तरह खाली रह जाती है, जबकि आरव की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं होती। लोगों ने आरव की सच्चाई को उसकी चमक दमक पर चुना। एपिसोड 99, साम्राज्य की विरासत और माफी। आदित्य का अंतिम दाव विफल हो जाता है। उसे भारी नुकसान उठाना पड़ता है और उसके निवेशक हाथ खींच लेते हैं। एक शाम आदित्य अपनी हार मानकर आरव की पुरानी शाखा के बाहर खड़ा होता है। आरव उसे देखता है और पास बुलाता है। आदित्य, शर्मिंदा, तुम जीत गए। आरव, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्बाद करने की कोशिश की क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे बेहतर हो। मुझे अफसोस है। आरव, शांति से, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। आदित्य, तुम बस ईमानदारी को भूल गए। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जो दौलत लालच से आती है वो हमेशा वापस चली जाती है। आरव उसे एक छोटा नेक काम शुरू करने के लिए कुछ मदद की पेशकश करता है, लेकिन आदित्य ये कहकर मना कर देता है कि उसे खुद को साबित करना है। निवेशक वापस आते हैं और आरव को पूरे राज्य भर में विस्तार करने के लिए पूरी फंडिंग की पेशकश करते हैं। आरव, ये साम्राज्य अब केवल मेरा नहीं है। विनय, तुम परिचालन, ऑपरेशंस संभालोगे और सलमान, तुम ब्रांड और विस्तार, ब्रांड एक्सपांशन। वो अपने दोनों साथियों को 50% हिस्सेदारी, सिंबॉलिक ऑफ देयर पार्टनरशिप, का प्रस्ताव देता है। एपिसोड 100, दौलत, इज्जत और अपनापन, महासमापन। 1 साल बाद का दृश्य। आरव, विनय और सलमान एक कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, जहां पूरे राज्य का एक बड़ा नक्शा लगा हुआ है, जिस पर आरव की नई शाखाओं के निशान हैं। वे एक नए बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। विनय, भाई, ये सब एक सपने जैसा लगता है। दर्द से शुरू किया था और आज। सलमान, और आज हमारा नाम पूरे राज्य में भरोसे का दूसरा नाम है। आरव अपनी सबसे पुरानी शाखा की छत पर बैठा है। वो नीचे देखता है जहां ग्राहकों की भीड़ लगी है और टीम उत्साह से काम कर रही है। वो डायरी खोलता है और अंतिम बार लिखता है। आरव, डायरी में, आज मेरे पास दौलत है, मेरे पास इज्जत है और मेरी पहचान बनी है, लेकिन मैंने सीखा कि असली दौलत केवल मेरे बैंक खाते में नहीं है। ये मेरे टीम के विश्वास में है, मेरे ग्राहकों के अपनापन में है और उस ईमानदारी में है जिसे मैंने कभी नहीं छोड़ा। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के दर्द से शुरू नहीं हुई, ये लाखों लोगों के विश्वास की दौलत पर समाप्त हुई। अब और बड़ी मंजिलें इंतजार कर रही हैं और हम तैयार हैं। आरव मुस्कुराता है। वो डायरी बंद करता है, एक गहरी सांस लेता है
और छत से नीचे उतरकर अपनी टीम के साथ नए नक्शे पर काम करने चला जाता है। अंतिम दृश्य, आरव, विनय और सलमान तीनों एक साथ नए राज्य के नक्शे की ओर देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। ये अंत नहीं है, ये एक नई बड़ी शुरुआत है।